जब बुद्धि से मैं जुड़ता हुआ प्रतीत हुआ तो बुद्धि कुछ निश्चय अनिश्चय कर सकती, नहीं तो नहीं कर सकती। माने मुझ चेतन की चेतना बुद्धि को गई तो बुद्धि में निश्चय अनिश्चय करने की, मन में संकल्प विकल्प करने की शक्ति जो है वो आ जाती है। इस बुद्धि के अंदर जो रोशनी है वो मुझ साक्षी की ही है। मुझ साक्षी के आभास का नाम ही ये जो हम रोजमर्रा में मैं बोलते रहते हैं, ये आभास वाली मैं है। अब आभास का भास कब होगा? जब अंतःकरण जागृत होगा। अब जागृत अवस्था है तो आपकी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, आपका अंतःकरण सब चीज एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, तो मैं जागृत का भोक्ता होता हूं। स्वप्न में स्थूल शरीर तो नहीं, पर ज्ञान इंद्रिय और मन का मनोराज्य बुद्धि देवी जी सो जाती है। बुद्धि का स्वप्न में कोई काम नहीं है। अगर बुद्धि जागृत रह गई तो ये जागृत होगी, वो स्वप्न नहीं होगा। स्वप्न मन प्रधान है, जागृत बुद्धि प्रधान है। और सुषुप्ति में ना मन है ना बुद्धि है, दोनों नहीं है। अहंकार है। इसलिए मैं सोया था, मुझे सोने में बड़ा मजा आया था, रात कब बीती पता ही नहीं चला। ये ज्ञान किसको हुआ? वहां मन नहीं था, वहां बुद्धि नहीं थी, पर अहंकार था। अहंकार मैंने आई नो इट, मुझे मालूम है ये। तो सुषुप्ति के उस अवस्था में जहां मैं हूं का एहसास नहीं था, मैं हूं ये आभास है, और आभास का भास सुषुप्ति में है नहीं। लेकिन सुषुप्ति का कोई तो दृष्टा था जिसने सुषुप्ति अवस्था खत्म होने पर कहा कि अच्छा नींद बड़ी अच्छी आई थी। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मन बुद्धि न हो तो भी मैं तो हूं। इसलिए मुझे मेरे होने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, और मुझे मेरा अपना आप जानने के लिए भी किसी की आवश्यकता नहीं है।